tuzak kurutacağız. इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मान अपने सिपाही के साथ जंगल में मौजूद था और कह रहा था, हमने नौमान के तकब्बुर तबाह कर दिया है और अब उसकी बहादुरी ले ली। हमने लोगों को देखा कि नाकाबिल शिकस्त ने शिकस्त हासिल की है। तुर्गुत कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगला कदम क्या उठाएगा। वो ज़रूर बदला लेना चाहेगा और उनका जवाब खूनी होगा। इस पर उस्मान साहब कहती हैं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो हमें चाहता है जो हम उसकी नाफरमानी करते हैं और जो मुज़ामत करते हैं। उक्तम कहता है, सरदार, हमने नौमान की फ़ौज को शिकस्त दे दी है और अब उसकी कोई ताकत नहीं रही। उस्मान साहब कहते हैं, अब वो अपनी ताकत वापस हासिल करेगा और वो हम पर हमला करेगा और वो अपनी फ़ौज इकट्ठी करेगा। वो तब हम पर हमला करेगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि वो हमको शिकस्त दे सकता है। तुर्गुत कहता है, हमने देखा है कि ओलफ के पास भी कम सिपाही है। उस्मान साहब कहते हैं, ओलफ सोचता है कि वो बादशाह की मीरास को इस्तेमाल करेगा और हम पर हमला करने के लिए फ़ौज इकट्ठी करेगा। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, तो इना गोल हासिल करना मुश्किल होगा। उस्मान कहता है, यही वक्त है कि हम इना गोल हासिल करें, एक ना तो दूसरे तरीके से हासिल करेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, वरना नौमान ओलफ के साथ मिल जाएगा। यह सुनकर उक्तम कहता है, हम ये कैसे करेंगे। उस्मान सोचने लग जाता है। इना गोल को दिखाया जाता है जहाँ ओलफ के सामने दान की लाश पड़ी हुई है। ओलफ कहता है, तुम मेरे छोटे भाई थे, मैं उससे तुम्हारा इंतकाम लूँगा और उनके खून पी जाऊँगा। फिर वह फरूदी की तरफ देखते हुए कहता है, हम बहादुरों की आखिरी रसूमात करेंगे। इसके बाद फरीक कहती है, दान कभी भी तुम्हारे मज़हब पर इस्लाम नहीं लाया, उसे वलहला जाने दो। इस पर ओलफ कहता है, ईसा मसीह दान का ईसा ही अब दान का इस्तकबाल करेगा। अब ना ओडिन और ना ईसा, कोई भी मेरे इंतकाम को नहीं रोक सकता। यह सुनकर फरीक कहती है, हम मुत्तहिद रहेंगे और बताओ अब हम क्या करेंगे। ओलफ कहता है, उस्मान ने सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने औरों को भी नुकसान पहुंचाया है। हम उनके साथ मिलकर इंतकाम लेंगे। फरीक कहती है, वो कौन है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आता है और कहता है, कमांडर नौमान आया है। नौमान अंदर आ जाता है और कहता है, ओलफ। नौमान अब इना गोल की तरफ गया होगा, सिर्फ वो वहाँ पर नहीं होगा, ओल्गन और जरकुताय भी मौजूद होंगे। तुर्गुत साहब कहते हैं, बहुत शुक्रिया, हमने उन्हीं की वजह से ओलफ के तमाम सूबों को तंग कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब, आप किले को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जरकुताय अंदर दाखिल होने में आपकी मदद करेगा। जो पादरी उसके पास एक खत लाया है और जो कि पढ़ता है। जरकुताय कहता है, अब किले को हासिल करने का वक्त आ गया है, अब इसे अपना घर बनाने का वक्त आ गया। ऑर्गन खातून कहती है, क्या सच कह रहे हो, अब हमारा वजीफ़ा ख़त्म होने वाला है। उस्मान साहब ने हमारी तरफ खत भेजा है और हम इना गोल के दरवाजे उनके लिए खोलेंगे। अब मेरी बात गौर से सुने। पहले हम तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों को किले के अंदर दाखिल करवाएंगे। दूसरी जानिब उक्तम कहते हैं, ठीक है उस्मान साहब, ओनागेल की फतेह से हम नौमान को रोक पाएंगे, लेकिन उसे शिकस्त कैसे देंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम उसे शिकस्त दे देंगे, हमें नौमान को कैसे रोकना है हम उसे जानते हैं। और तुर्गुत साहब कहते हैं, वालदा सुल्तान का क्या होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम वालदा सुल्तान के साथ हाथ मिलाएंगे। इस पर उक्तम साहब कहते हैं, हम वालदा सुल्तान को कैसे कायल करेंगे। वालदा सुल्तान फ़ौज इकट्ठा करना चाहती है। जब मैंने समागर का सर उतारा था तो उसने मुझे सपोर्ट किया था। अगर हम वालदा सुल्तान को अपने साथ ले लेते हैं तो नौमान मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वालदा सुल्तान नौमान के साथ है, लेकिन अगर वो हमारे साथ मिल जाती है तो हम ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, तो हमारा वालदा सुल्तान। तुर्गुत साहब कहती हैं, अगर हमारा नसीब वालद सुल्तान के साथ है तो हमारा सर कटने वाला है। इस पर इसके बाद उस्मान के सिपाही जंग की तैयारी करने शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जिहाद मुबारक हो।
तुर्गत और एकदम साहब अपने सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान बुरहान को कहता है, अरछावने किजने की तरफ भेज दो और उनकी सरबराही तुम करोगे और वो हर तरफ से हमला करेंगे। इसके बाद बुरहान कहता है, जो आपका हुक्म है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। नुमान कहता है, तुम्हारी फ़ौज कहाँ रह गई, वो कब तक पहुँचेगी? इस पर नुमान कहता है, जैसे तुम्हारी फ़ौज आएगी तो हम उस्मान के कबीले को तबाह कर देंगे। और नुमान बैठ जाता है और अपने सामने एक रक्षा रखता है। उस्मान जानता है कि हमला करने वाले और अपने कबीले की हिफाजत करेगा, लेकिन हम किला को फतेह करेंगे।